बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए J-10C तैयारे जो तैयार किए गए हैं उनकी तस्वीरें शाया की जा रही हैं। ये तस्वीरें चाइना के शहर चेंगडू की एयरफील्ड से ली गई हैं। डेफिनेटली ये तस्वीरें जो है किसी ने छुप के उतारी हैं और उनको इंटरनेट के ऊपर उन्होंने अब पोस्ट कर दिया है। इस पहली तस्वीर के अंदर हम देख सकते हैं कि 2 J-10C तैयारे जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। इस तस्वीर के अंदर एक तैयारा जो है वो आपको टैक्सी करता हुआ नजर आ रहा है और उसके साथ साथ एक तैयारा जो है वो आपको हैंगर के अंदर नजर आएगा। यहाँ पे हमें टोटल 4 हैंगर नजर आ रहे हैं, लेकिन चौथा हैंगर भी जो है वो पूरा नजर नहीं आ रहा। उसके अलावा इस जहाज की जो क्लोजअप से तस्वीरें ली गई हैं उनमें से इनकी जो मार्किंग्स हैं उनको पढ़ा जा सकता है। सबसे पहले वर्टिकल टेल के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि एक तैयारा उसका नंबर है 22102 और दूसरे तैयारे का नंबर जो है वो 22106 है। अब जिस तरह के आपको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने तैयारों की नंबरिंग किस तरह से करती है, 22 जो है ये 2022 के साल है और उसके बाद 102 और 106 ये इन जहाजों के नंबर हैं। 1 से आई बिलीव फर्स्ट बैच बनेगा और 02 और 06 इन जहाजों के नंबर हैं। उसके अलावा अगर आप एक और तस्वीर के अंदर देखें तो इसकी एयर इनटेक के साथ जो है वो डेंजर लिखा हुआ है। अब चाइनीज तैयारों को अगर आप देखें तो चाइनीज तैयारों के अंदर ये मार्किंग्स नहीं लिखी होती। इससे भी इन तस्वीरों के ऑथेंटिक होने का जो है वो सबूत मिलता है, क्योंकि अगर आप चाइनीज तैयारों को देखें तो उनके एयर इनटेक के साथ ये डेंजर नहीं लिखा होता और उसके साथ साथ रेस्क्यू भी लिखा हुआ है और तमाम की तमाम जो इंस्ट्रक्शंस है वो इंग्लिश के अंदर है। चाइनीज अपने जहाज़ों के ऊपर इंग्लिश के अंदर इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखते। दूसरा, इसी तस्वीर के अंदर अगर आप देखें तो आपको एक मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जो है वो नजर आएगा। ये चाइना के J-10C जहाज़ों के मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम से थोड़ा सा मुख्तलिफ नजर आ रहा है, जिससे ये समझा जा सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन J-10C जहाज़ों के अंदर कुछ बाहर से इक्विपमेंट जो है वो भी परचेज करके लगाए हैं, या अगर पाकिस्तान एयरफोर्स ने कुछ वेस्टर्न कंट्रीज से कुछ इक्विपमेंट परचेज करके इन जहाज़ों के अंदर नहीं भी लगाया तो फिर भी हमारा इक्विपमेंट जो है वो चाइनीज इक्विपमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है। और इससे एक बात आप अखज़ कर सकते हैं कि ये जो नया मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है ये पुराने से बेहतर और जदीद होगा। उसके अलावा अगर आप इस तस्वीर की तरफ देखें तो इस तस्वीर के अंदर आपको इस जहाज़ का इंजन जो है वो नज़र आ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि चाइना के जो पहले J-10 जहाज़ थे उनके अंदर रशियन इंजन इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उसके बाद चाइना ने अपने J-10C जहाज़ों के अंदर जो है वो अपने मुल्क के अंदर बनाया हुआ एक इंजन जो है वो इस्तेमाल किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी चाइनीज़ इंजन जो है उसको परचेज़ किया है। इससे एक बात साबित होती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने थोड़ा सा सेफ प्ले किया है। डेफिनेटली रशियन इंजन ना इस्तेमाल करने से पाकिस्तान एयरफोर्स एक पॉलिटिकल हर्डल से भी बच जाएगी। हमें रशिया के ऊपर उस तरह से डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 थंडर के जो इंजन है वो रशिया से परचेज कर रहा है। ऑल्दो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये रशिया और चाइना के दरमियान है और चाइना ने रशिया से सॉवरन गारंटीज जो है वो ले रखी हैं। और दूसरी एक बात यह कि ये जो रशिया की वेपन्स एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा नर्म है। कोई भी मुल्क जाके रशिया को पैसे दे दे तो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि रशिया उसको अपना वेपन सिस्टम जो है वो सेल कर देगा। और अभी तक तो पाकिस्तान एयरफोर्स को कोई ऐसा मसला सामने नहीं आया कि रशिया ने इन JF-17 थंडर के इंजन्स को देने में कोई रुकावट डाली हो, लेकिन फिर भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने सेफ प्ले किया और उसने एक चाइनीज इंजन को जो है वो चूज किया। इससे एक और बात भी समझ में आती है कि चाइना के जो इंजन हैं वो कुछ मेच्योर होते जा रहे हैं और उनकी जो क्वालिटी है वो बेहतर होती जा रही है। आज से 1-2 साल पहले चाइना के इंजन्स के बारे में बहुत ज्यादा डाउट्स होते थे और ये समझा जाता था कि चाइना जो है वो इंजन्स की रेस में अमेरिका और रशिया से बहुत ज्यादा पीछे है। लेकिन इन तस्वीरों को देखते हुए तो ये समझ में आ रहा है कि चाइना ने अपने इंजन्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेके आया और पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी चाइनीज इंजन के ऊपर एतमाद करते हुए इनको अपने J-10C जहाज़ों के अंदर लगवाया। यहाँ पे एक और बड़ी चेंज जो मुझे नज़र आ रही है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के इन J-10C के एंटीनास के अंदर है। ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन वाली तो नहीं है, लेकिन जितना भी इन तस्वीरों के अंदर नज़र आ रहा है लगता ऐसे है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के ये जो J-10C तैयारों के ऊपर जो एंटीनास लगे हुए हैं ये एंटीनास डेफिनेटली डाटा शेयरिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। ये चाइनीज जहाज़ों से थोड़े से मुख्तलिफ है। खासतौर पे ये जो दरमियान में एंटीना लगा हुआ है ये मुझे चाइनीज जहाज़ों के ऊपर लगे हुए एंटीना से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। डेफिनेटली पाकिस्तान एयरफोर्स डाटा शेयरिंग के लिए जो है वो लिंक 17 इस्तेमाल करती है। खैर ये तो अब पुरानी खबर होती चली आ रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने लिंक 17 को भी अब इम्प्रूव कर लिया होगा और ये कुछ खबरें आई थी पिछले दिनों में कि पाकिस्तान अपने लिंक 17 को जो है वो इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि नए से नए वेपन्स जो है अब पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट किए जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने डाटा शेयरिंग के इक्विपमेंट को भी जो है वो इम्प्रूव किया। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10C कम्युनिकेशन एंटीनास के अंदर मुझे थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस नजर आ रहा है। उसके अलावा अगर आप इस तस्वीर की तरफ देखें तो ये तस्वीर जो है ये पिछली तस्वीरों से थोड़ी सी बेहतर नजर आएगी आपको। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो J-10C जहाज हैं
उनके एंटीनास जो है उनके अंदर थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आएगा। प्लस नोज के अंदर आपको नजर आ रहा है कि एईसा रेडार जो है वो लगा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी चेंज है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए कि अब हमारे पास 2 ऐसे जहाज हो गए जिनके अंदर एईसा रेडार्स लगे हुए हैं, और उसके अलावा एक जहाज के ऊपर आपको एयर रिफ्यूलिंग प्रोब भी लगा हुआ नजर आएगा। दूसरे जहाज के ऊपर आपको इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी लगा नजर आ रहा है। तो ये जो इंटीग्रेटेड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम इस जहाज के अंदर लगा हुआ है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा कैपेबिलिटी बूस्ट भी है। और इस तस्वीर के अंदर अगर आप देखें तो आपको जो इंजन है वो विजिबली चाइनीज नजर आएंगे। और अगर इस जहाज की वर्टिकल टेल के ऊपर आप देखें तो आपको JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 की तरह वहां पे आपको मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जो है वो भी नजर आएगा। तो ये चीजें देख के डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा कैपेबिलिटी बूस्ट है। इन जहाज़ों के साथ डेफिनेटली नए वेपन्स भी पाकिस्तान एयरफोर्स परचेज करेगी। PL-15 जो है वो तो डेफिनेट है, क्योंकि ये जहाज बड़े हैं, इनके इंजन जो है वो ज्यादा पावरफुल है, तो ये ज्यादा वेपन्स कैरी कर सकते हैं, ज्यादा लोड उठा के लेके जा सकते हैं, ज्यादा देर हवा के अंदर रह सकते हैं और एनिमी के एरिया के अंदर ज्यादा दूर तक जो है वो स्ट्राइक कर सकते हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा कैपेबिलिटी बूस्ट है। और एक बात तो डेफिनेट है कि अब पाकिस्तान एयरफोर्स का जो प्राइमरी मेन फाइटर जेट होगा वो J-10C होगा, ना कि F-16, क्योंकि इन जहाज़ों के अंदर इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी लगा हुआ है, इन जहाज़ों के अंदर एईसा रेडार्स भी लगे हुए हैं, और इन जहाज़ों के ऊपर उस तरह से रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होंगी पाकिस्तान एयरफोर्स पे कि आप ये वाला वेपन लगा सकते हैं, आप ये वाला वेपन नहीं लगा सकते। पाकिस्तान एयरफोर्स इन J-10C जहाज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो इस्तेमाल करेगी। इनके ऊपर वेस्टर्न, लोकल मेड और चाइनीज़ वेपन जो है उनको इंटीग्रेट कर सकेगी। ये लिबर्टी हमारे पास F-16 की सूरत में नहीं है। हमने अगर F-16 के ऊपर कोई वेपन जो है वो लगाना है तो उसके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स को अमेरिका से आई बिलीव इजाज़त लेनी पड़ती है, जबकि J-10C की सूरत में आई बिलीव कि हमें उस तरह से इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी और हम इस जहाज़ के ऊपर पाकिस्तान के बने हुए वेपन्स भी लगा सकेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज से परचेज किए हुए वेपन्स भी लगा सकेंगे और चाइना से परचेज किए हुए वेपन्स भी इंटीग्रेट कर सकेंगे। तो अगर इन जहाज़ों की आप पेंट स्कीम को देखें तो ये बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह के पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16s हैं या जिस तरह के पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर्स हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो मिराज तैयारे हैं उनके ऊपर जो पेंट स्कीम है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, उनका जो कैमोफ्लेज है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और इस पेंट स्कीम को देखते हुए मैं ये समझ सकता हूँ कि इन जहाज़ों को अनकरीब आप सरगोदा के अंदर फ्लाई करते हुए देखेंगे। तो अगर किसी भाई के पास इन जहाज़ों की हाई रेजोल्यूशन वीडियोस आती हैं तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।